अस्सलाम वालेकुम। फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपए और आप उसे किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ माह के बाद आपके पास 1,20,000 रुपये बन जाते हैं। आपके एक दोस्त भी इसी तरह किसी कारोबार में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और करीबन साल के बाद उनके पास 1,50,000 रुपये बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि किसने बेहतर सरमायाकारी की। सिर्फ मुनाफा की रकम देखने की बजाय सरमायाकार एक खास पैमाना इस्तेमाल करते हैं जिसे ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI एक मालियाती पैमाना है जो बताता है कि आपने जो सरमाया लगाया है उसके मुकाबले में कितना मुनाफा हासिल किया। ये दुनिया का सबसे आसान और मकबूल सरमायाकारी के पैमानों में से एक पैमाना है। फर्ज करें 2 लोग, एक ने सरमायाकारी की 1 लाख, उसका मुनाफा 30,000 था, क्योंकि उसका ROI बना 30%। जबकि दूसरे शख्स ने 5 लाख सरमायाकारी की और उसका मुनाफा था 75,000, तो उसका ROI बना 15%, यानी 15%। अगरचा पहले शख्स ने ज़्यादा रकम कमाई, लेकिन दूसरे की सरमायाकारी ज़्यादा मौसर साबित हुई क्योंकि उसका ROI ज़्यादा है। ROI इसलिए अहम है कि ये आपको फैसला करने में मदद देता है कि कौन सी सरमायाकारी ज़्यादा फायदेमंद है। कंपनियां नई मशीनें, नई ब्रांच या नई मार्केटिंग मुहिम शुरू करने से पहले ROI का अंदाज़ा लगाती हैं। ROI बताता है कि आपके लगाए हुए पैसे कितने मौसर तरीके से काम कर रहे हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि ROI मुफीद ज़रूर है, लेकिन ये मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता। दो सरमायाकारियों का ROI 20% हो सकता है, लेकिन एक ने ये मुनाफा 1 साल में कमाया हो और दूसरे ने 5 साल में कमाया हो। इसलिए ROI के साथ साथ वक्त को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। अगर आप मालियात, कारोबार और सरमायाकारी को आसान उर्दू में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।